प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा इस यात्रा में दान दिया। आप सबको जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह देता हूँ। सभी पवित्र लोगों से मैं एक बात याद लेना चाहता हूँ, वो यह है हमारी ज़िंदगी कितना छोटा है। ये एक ही मौका, एक ही जीवन, ये जीवन अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने हमें दिया करके प्रभु का लोग कम से कम जानना चाहिए। बाकी लोगों को इसका समझ नहीं, परंतु प्रियो ये जीवन के बाद फिर अनंत काल का जीवन है। उस अनंत काल के जीवन में मैं कहाँ रहना है, उसका एक बड़ा चुनौती है। अभी हमको ये बात को पढ़कर जानना चाहिए, मेरे जीवन में मैं अनंत काल का तैयारी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मरने के बाद फिर कुछ भी करने के लिए मौका नहीं। यही जीवन, अभी आप सोचिए, अभी आपका कितना उम्र हो गया मुझे सुनने वाला, अब सब सोचो मतलब साधारण डेरी में अभी कितना दिन जिएगा। आजकल खास करके कोरोना के कारण ये भी नहीं बोल सकता कि मतलब अभी कब क्या होगा, ना कितना फैलते जा रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर बात क्या है कि प्रभु का हमारे बारे में जो योजना है वो हमें जानना, उसके अनुसार जो भी प्रभु में आया वो अनंत काल की तैयारी करना चाहिए। आज प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में आपका जीवन प्रभु के सामने कैसा है, प्रभु जैसे चाहता है, प्रभु ने जैसे कहा उस प्रकार का एक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़कर देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाने के टाइम पर मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन में, मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन में प्रभु अपने लोगों से कहता है पहले उसकी राज्य और धार्मिकता को खोज करना। पहला स्थान हम प्रभु को देना। हमारे जीवन में आज भी हम पहला स्थान प्रभु को देता है क्या, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु की राज्य और धार्मिकता का खोज में लगा रहना। हम प्रभु में आने के बाद यदि मुझे प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने मुझको अलग किया, हमारी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। जो भी उद्धार पाया वो प्रभु के साथ जिलाया गया वो लोग है। वही बात प्रेरित पौलुस भी कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन में कहता है, कोलोसियों 3:1-2, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो मसीह वर्तमान पिता के दाहिने और बैठा है, उस स्वर्गीय बातों की खोज में रहना। थोड़ा पढ़ना उसको। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देखिए आज हमें उस खोज में रहना, आज हमें प्रभु का खोज में रहना, प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को अधिकार से हमें प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कल से बढ़ करके कहाँ तक मैं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर पाता है, ये बात को हमें जानना चाहिए। मैं हर एक लोगों से नम्र विनती करता हूँ, एक प्रभु का भक्त का हमेशा आग्रह मतलब स्वयं प्रभु को प्राप्त करे और पीढ़ी भी या अपने साथ जो भी संपर्क में आएगा वो भी प्रभु को प्राप्त करे। ये एक बहुत बड़ा इच्छा है, क्योंकि उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं। आपको मालूम है परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद शलोमोन को आखिर में बोलने वाला शब्द बहुत गंभीर है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब दावीद अगर अपने बेटे को इस रीति में समझा सका तो हमें अपने बच्चों को कितना अधिक समझाना चाहिए। वो क्या कहता है, जब पहला इतिहास उसका 28 अध्याय है, उसका 9-10 वचन पढ़ना, वो थोड़ा लंबा वचन है, दोनों लंबा वचन है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप देखो, ध्यान देना। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसका 9-10 वचन, क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 9 and 10। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह। खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी, देखो उन सारे बातों में बहुत गहराई है। खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करना, वहाँ पर थोड़ा रुकना है। देखिए खरे मन और प्रसन्न जीव से, अभी आप देखिए उस समय के लोगों के लिए एक खरे मन रहने के लिए कितना मानव प्रयास होता है। आज तो प्रभु के लोगों के द्वारा प्रभु हमें धोकर शुद्ध करके एक खरे मन रह सकता है, और उस समय में
उनका हर एक चाल चल में सावधान रहना पड़ेगा और प्रसन्न जीव से मतलब बहुत खुशी के साथ प्रभु का सेवा करना। प्रियो, मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में हमेशा आनंद के साथ प्रभु का सेवा करना चाहिए। हम सब लोग, खास करके नए नियम की मंडली के सब लोग प्रभु का हमारे सेवक लोग हैं, प्रभु का सेवा के लिए अलग किया हुआ लोग हैं। हम याजक भी है, हम भविष्यवक्ता भी है, हमने कल भी आप बात को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु की सेवा बहुत प्रसन्न जीव से करना, एक सच्चा आनंद के साथ करना, उत्साह के साथ करना। इसमें अरे मतलब अभी मुझे करना पड़ेगा, मतलब मजबूरी में, मतलब कोई दबाव में नहीं। प्रभु, ये प्रभु, हमारे प्रभु कभी भी कोई भी काम करेगा तो अब मालूम है, प्रभु का काम कोई भी करता है तो वो आनंद से करना चाहिए, आनंद से करना कोई भी काम। और जो आनंद से नहीं करता प्रभु से प्रेम नहीं करता, है ना। मुझे एक बात याद आता है, दूसरा कोरिन्थी इसमें रुक करके उसका 9 अध्याय का 7 वजह, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय का 7 वजह। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। देखो, परमेश्वर किससे प्रेम रखता? हर्ष से देने वाला। इसके बाद प्रभु का कार्य के लिए भी कोई कुछ काम करता है तो वो हर्ष से होना चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रभु ने किसी से कुछ भीख नहीं मांगा। प्रिय, प्रभु कोई भिखारी नहीं, प्रभु किसी का कुछ बात का जरूरत नहीं। लेकिन जब हम प्रभु के लिए जो भी काम करता है वो काम हर्ष से होना चाहिए ना। कई बार शायद लोग कुछ दबाव से करता है, ऐसा कभी नहीं करना प्रिय, है ना। प्रभु ऐसा कठोर भरोल नहीं है कि वो मानव छड़ी लेकर के, लाठी लेकर के दबाव से काम करवाता है। नो, हम कोई भी काम हमें आनंद से करना, आलसीपन से भी नहीं। आपको याद होगा यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है, जो यहोवा का काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है ना। जो यहोवा का काम, मान लो यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है, जो ऐसे है ना, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। देखा, हमारे जीवन में हम प्रभु का काम आनंद से करना, हम लोग प्रभु का जन्म, ये जानकारी तक का हमारे लिए कितना आनंददायक बात है। तो प्रभु का कोई भी काम करता है ना, सुसमाचार बांटना है तो है। अभी कई बार प्रभु का दास लोग बोलता है, इसलिए वो दबाव भी नहीं करना प्रिय, वो भी आनंद से करना, क्योंकि आप जैसे कर रहा है स्वर्ग देखता है। हमारे जीवन में हमको मतलब मैं प्रभु में बहुत बड़ा अच्छा आशीष पाने के लिए लोगों को प्रभु का प्रेम में बताता हूँ। वो कोई दबाव से करने वाली बात नहीं, कोई भी कार्य ना। संगति में आने के लिए भी मैं बोलता हूँ थोड़ा जल्दी आया करो, है। जब अगर हम 8 बजे मीटिंग होता है तो आप 10 मिनट पहले आकर के प्रभु का मुस्लिम बैठेगा तो वो व्यक्ति की भलाई है, वो व्यक्ति सही प्रकार तैयारी के साथ प्रभु का वचन को सुन पाएगा, उसको लाभ मिलेगा। तो ये बात अभी कई लोग वो बात को भी बहुत मतलब दबाव से समझता है, ऐसा नहीं प्रिय। आपके लिए जो अच्छी बात है, आपका आनंद काल की लाभ की बात है, वो बात आपको समझाता है। ये बात में हमें सावधान रहना चाहिए। हम लोग कोई भी प्रकार मतलब ऐसा एकदम एक ऐसा नियम बना करके और नियम का गुलाम बना करके जीवन बिताना, ये प्रभु की इच्छा नहीं। मसीह जीवन में प्रभु ने हमको आज़ाद किया है, हमें पूर्ण आज़ादी है। हमें प्रभु की आत्मा में है तो वहाँ पर आज़ादी है ही, उसमें कोई दबाव की बात नहीं। लेकिन हम प्रभु का काम को आनंद से करना, उत्साह से करना बहुत बड़ी बात है। प्रभु का काम रोमियो का पत्री में भी 12:11 में लिखा है, मतलब हम प्रभु का काम बहुत मतलब आत्मा की एक जेलसी के साथ, रोमियो 12:11, प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, मतलब प्रभु का काम करने में आलसी ना हो। बहुत गहरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग कितने धन्य लोग हैं प्रिय। यहाँ पर इसलिए दावीद सलमोन को बहुत प्यार से समझा रहा है, बेटे अभी मेरा समय खत्म होने जा रहा है,
मेरे जीवन की यात्रा अभी खत्म होने जा रहा है, पर तो तुझे क्या करना है, तुझे किस प्रकार राज करना है, वो बात को अपने बेटे को समझा रहा है। हाँ, वापस शुरू से पढ़िएगा। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। देखो, पहली बात, तेरा पिता जिस परमेश्वर की सेवा किया वो परमेश्वर का ज्ञान रखना है ना। हमें अपने बच्चों को ये गवाही देना चाहिए, देखो जिस प्रभु का मैं सेवा करता हूँ उस प्रभु का तुम लोग भी सेवा करो। इसका मतलब, पर इस बात के लिए प्रभु का कैसा सेवा किया वो बात के लिए दावीद एक आदर्श था, बहुत बड़ी बात है। और काम प्रभु को पूछ करके, प्रभु की इच्छा जान करके दावीद ने कार्य किया, इसलिए दावीद के बारे में गवाही हुआ, मेरा दिल का जैसा दावीद, वो मेरा इच्छा पूरा करेगा। कितना सुंदर बात है प्रिय। आज हमें सच में प्रभु का ज्ञान रखना, हमारा प्रभु का सही ज्ञान नहीं है तो हम प्रभु चाहने वाला एक सच्चा हमारा भक्ति का जीवन, एक विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। इसलिए उस प्रभु का ज्ञान रखना, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ज्ञान ही आनंद जीवन है, वो ज्ञान ही आनंद जीवन है। कितना बड़ी बात है। उस ज्ञान, जब यूहन्ना 17 अध्याय का 3 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मतलब उस पिता के साथ प्रार्थना में यीशु, और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। उसको जानना ही अनंत जीवन है। प्रभु को जानना ही अनंत जीवन है। इसलिए यहाँ पर दावीद मतलब सलोमन को बोलता है तो अपना पिता का परमेश्वर को जानना, वो जानने के बाद में फिर उसका कार्य कैसे करना, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह। देखो, मतलब खरे मन और प्रसन्न जीव से उसका सेवा करते रहना, क्योंकि यहोवा मन को जांचता। यहाँ पर बड़ी बात है प्रियो, यहोवा मन को जांचता है। हमारा मन में क्या है, किस मन से मैं काम करता हूँ, ये बात को प्रभु देखता है। आज जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हम प्रभु को प्रसन्न करने लायक अगर हमारा मन नहीं है तो, क्योंकि हमारा मन में कुछ भी गलत बात रहेगा तो आपको मालूम है, प्रभु के निकट जाने के समय में हमें बाहर की तैयारी से बढ़कर मन की तैयारी चाहिए, मन की तैयारी। और हमारा मन शुद्ध नहीं है तो, हमारा मन अगर पवित्र नहीं है तो हम प्रभु का आराधना करने से कोई फायदा नहीं। मन को, आपको याद होगा जब पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7 वचन में मतलब शमूएल को प्रभु कहता है, ये शमूएल मनुष्य जैसे देखता है ऐसा मैं नहीं देखता। प्रभु का देखना कैसा है, वहां पर शमूएल को समझाने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। देखिए, मनुष्य अभी एक बाइबल पकड़ करके मतलब प्रेज़ लॉर्ड ऐसे बोल करके आएगा तो हमको क्या लगता है, अरे ये भी एक विश्वासी है, ये भी एक विश्वासी है। पर तो इस रूप में इतनी लोग धोखा देने के लिए आता है क्यों? हम बाहर के रूप देख करके हैं, अगर एक व्यक्ति एक सफ़ेद मतलब कोट वाला या शर्ट वाला पहनकर एक बाइबल भी लेकर के जब आएगा, एक प्रेस रोड भी बोलेगा तो अपने एकदम वो व्यक्ति पर विश्वास करेगा कि एक विश्वासी है। पर तो ऐसा बहुत धोखा देने वाले लोग आज है करके आपका अनुभव में आपको मालूम है ना। हम बाहर का रूप देख करके हम मतलब हम उसके बारे में अनुमान लगाता है कि एक प्रभु का जन होगा, पर तो प्रियो हमें धोखा हो सकता है, प्रभु को धोखा नहीं होता, क्योंकि प्रभु बाहर का नहीं देखता। प्रभु कहाँ देखता है? यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहता है। आपको ये जानना है, आज हम प्रभु की उपस्थिति में वचन सुनने के समय में आज हमारा मन कैसा है ना। प्रभु की उपस्थिति में आने वाला, मैं पिछले दिनों में कई बार याद दिलाया हुआ बात है, प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले
प्रभु के उपस्थिति में आने लायक बनना। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 22 वचन, बार बार ये बात को याद इसलिए दिलाता हूँ प्रियो, जब भी आप प्रभु के वचन सुनने के लिए भी आप प्रभु की उपस्थिति में जब बैठता है, आपको यह अनुभव चाहिए आपका मन कैसा है? आपका मन में अगर दूसरे के प्रति नफरत, कड़वाहट, बैर भाव, जेलसी, ऐसा कई प्रकार का भाव रह करके आप प्रभु के उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन सुनेगा, तो जैसा आप एक सुराख लगा हुआ बर्तन में पानी या तेल लेने के जैसा हो गया है, नहीं तो एक सुराख वाला थैली में चीनी लेने के जैसे हो गया। क्या होगा? लेने के बाद में पूरा निकल जाएगा। आज बहुत लोगों का जीवन में ये वजन उनके अंदर ना रहने का मेन कारण वो अपने मन को नहीं परखता। यहाँ पर देखिए प्रभु के उपस्थिति में कैसे आना, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, देखा, विवेक का दोष भी दूर करने के लिए क्या करना? हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। देखा, प्रभु के समीप आने के समय में हमारा दिल कैसे होना चाहिए प्रिय? किसी प्रकार का कोई घमंड, कोई भी प्रभु ना चाहने वाला कोई भी बात, कोई भी पाप है, ऐसा कोई भी बात रहेगा तो प्रभु प्रसन्न नहीं रहेगा। प्रभु पसंद नहीं रहेगा। हमें अपने जीवन में परखना है। प्रभु मन को परखता है, प्रभु मन को जांचता है। आज भी बहुत लोग हमारा प्रभु के आशीष को पात्र क्यों नहीं बनता? उनका मन में अभी तक सच्चाई नहीं, वो सीधा मन से प्रभु की उपस्थिति में कार्य नहीं करता। प्रभु का कोई भी काम करता है, हमें सच्चा मन से काम करना। हमारे मन को प्रभु देखता है। अभी मतलब दावीद को अपने जीवन में अनुभव में प्रभु को चक्कर जाना वो व्यक्ति है। दावीद चक्कर जाना, इसलिए वो अपने बेटे को समझा रहा है हमें किस प्रकार प्रभु का भक्ति करना है, प्रभु का सेवा करना है। और आगे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। देखा, विचार में जो भी उत्पन्न होता है वो समझता है। हमारा विचार में क्या है? आज बहुत बार हम लोग, अभी मैं आपसे बात कर रहा है, फिर तो मेरे दिल में क्या विचार हो रहा है आपको क्या मालूम है? यहाँ पर बैठा हुआ आपका दिल में क्या विचार हो रहा है मुझको क्या मालूम? देखो है ना, आप उत्पत्ति में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का 5 वचन में प्रभु ने क्या गवाही दिया, हमारा विचार को प्रभु देखता है। वो विचार में क्या हो रहा है प्रभु जानता है। उसका 6 अध्याय का 5 वचन, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार, देखो उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखा प्रियो, आप शायद बहुत अच्छी बात बोलने के समय में भी आपके मन के अंदर का विचार में बुराई रहेगा तो प्रभु प्रसन्न रहेंगे? आपका मन में बुराई रह करके आपका विचारों में, आप देखिए हमारा विचार को न्याय करने वाला एक दिन है प्रियो। हमारा विचारों को तक हमें नियंत्रण में लाना एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग, आपको मालूम है ना, वो फरीसी शिमोन के घर में जब प्रभु भोजन के लिए उन्होंने बुलाया, भोजन के लिए बैठा और एक पावनी स्त्री आकर के उनके पावसार में बैठा। उस समय में वो फरीसी दिल में ऐसा विचार करने लगा, सोचने लगा, अगर ये पवित्रता होता तो ये जरूर हमारे उस पावनी स्त्री को भगाता। वो विचार कर रहा था, उसका मन में ऐसा सोच रहा था। मतलब लूका 7 अध्याय में आपको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां पर प्रभु ने उसका विचार को देखा प्रभु उसका विचार को देखा और प्रभु ने उसको एक दृष्टांत कर करके उनको बात समझाया कि देख, तेरा प्रेम से बढ़कर ये पावनी स्त्री मुझे प्यार किया और प्यार दिया। हाँ प्रियो, हमारा विचार में जो उत्पन्न होता है स्वर्ग जानता है। तो इसलिए हमारे विचारों को प्रभु की इच्छा के खिलाफ में एक सच्चा आत्मिक जीवन, एक आत्मा में सामर्थ पाया हुआ जीवन, आत्मा में भर करके रहना बहुत जरूरी है। 2 कोरिन्थी 10 अध्याय का 4-5 वचन में पौलुस देने वाली गवाही है, क्योंकि इस आत्मिक लड़ाई में, इस युद्ध में हम विचारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर 2 कोरिन्थी 10 अध्याय उसकी 4-5 वचन,
क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। देखो, मतलब हमारे अंदर होने वाला उन विचारों को तक हम खंडन करते हैं और उससे बढ़कर और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखा, मसीह की आज्ञाकारी बनाता है। बोलने का अर्थ हमारे अंदर होने वाला उस भावना, उस विचार, उस इच्छा, वो मसीह की इच्छा के खिलाफ जो होता है उसको भी खरीद करना, उसको भी कब्जा करना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग जब तक ये शरीर में है प्रयोग, शरीर में रहने के समय में कभी भी कोई भी धोखा खा सकता है, एक गलत विचार आ सकता है ना। वो कृत्य नहीं किया होगा, विचार आपने कुछ मतलब गलत पिक्चर देखा, मतलब गंदा पिक्चर देखा, तुरंत एक विचार मन में आ सकता है। वो विचार आ गया तो वो पाप में गिर गया। हमारा विचार हमें प्रभु से दूर करेगा। अरे ऐसा कहीं ना कहीं कुछ विचार प्रयोग हमारे जीवन में पॉजिटिव विचार के अलावा नेगेटिव विचार आ गया तो उस अनंत काल की बातों के अलावा, प्रभु के अलावा कुछ और दुनिया की यारी की बात, शारीरिक की बात आ गया तो वहां पर हम गुलाम बन सकता है। मैं ये सोचता हूँ, मतलब प्रेरित पौलुस गवाही देता था पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 27 वचन में, वो हमेशा प्रभु की सेवा करने के बावजूद भी अपने शरीर के ऊपर भी, देखो विचार, ये जो शरीर में पूरा पाप भरा है, शरीर के ऊपर मन लगाना तक पाप है करके, इसलिए रोमे 8:6 में पढ़ता है। पर यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने वाला एक शब्द है पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए, मैं निकम्मा ना बनना चाहिए, मैं प्रभु के लिए उपयोगी बनना चाहिए, मैं प्रभु के लिए अयोग्य नहीं बनना चाहिए, मैं काम का नहीं, ऐसा अवस्था में नहीं आना, मैं प्रभु का काम का बर्तन होना चाहिए, मैं प्रभु के लिए उपयोगी होना चाहिए, मैं एक निरुपयोगी नहीं होना चाहिए है, क्योंकि ये शरीर मुझे कई प्रकार मुझे प्रभु की सेवा करने में रुकावट लाता है। ये शरीर के द्वारा मैं कभी घमंड कर सकता है, मैं शरीर के द्वारा कई और पापों में गिरने का खतरा है। देखा, ये शरीर को मैं मारता कूटता हुआ मैं अधीन करता हूँ, कितना सुंदर बात है प्रियो, है ना। आज जिस प्रकार प्रभु के हाथ में हम उपयोग होना चाहिए, उपयोग होता है क्या? उपयोग ना होने का एक ही कारण है प्रियो, हम लोग मतलब अपने आप को शुद्ध करने में, मतलब प्रभु का हाथ में उपयोग होने लायक अपने आप को तैयार करने में हम लोग धोखा खाया। देखिए, प्रेरित पौलुस के जीवन में प्रभु के हाथ में मैं इस्तेमाल होना चाहिए करके बहुत बड़ा इच्छा है, क्योंकि कोई भी प्रकार का पाप हमें प्रभु से दूर करेगा। इसलिए एक बात, इसलिए वो सिद्धांत यहाँ पर मतलब दावीद सलोमन को समझा रहा है। वो क्या बोलता है, अभी आप देखिए एक एक बात कितना गहरा बात है। मैं सोचता हूँ हम अपने बच्चों को, अपनी मंडली को ये बात समझाना चाहिए, अपना मंडली नहीं, प्रभु का मंडली को ये बात समझाना चाहिए। हमें प्रभु ने दिया हुआ पवित्र लोगों को ये बात गहराई से समझाना चाहिए कि हमें कैसा प्रभु का सेवा करना। और आगे, यदि तू उसकी खोज में रहे, यदि उस प्रभु का खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। हाँ, देखा, सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हमेशा हम प्रभु का उस खोज में लगा रहना। वापस एक बार आप शुरू से पढ़िएगा, 9 से पढ़िएगा वापस। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे, यदि तुम उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। ओ, कितना दुखमय बात है, कितना दुखमय बात है। मतलब
हम प्रभु का खोज में लगा रहना। प्रभु को कैसे खोजना आपको मालूम है ना? यिर्मयाह 29 का 13 वचन देखो, सिर्फ एक पट्टी के रूप में प्रभु को खोजना वो भी सही नहीं। आज आपको मालूम है कई लोग संगति में भी आता है तो वो एक चलो आज संगति है जाना पड़ेगा, ऐसे विचारों में आने वाले लोग बहुत है। ऐसा नहीं प्रियो, ये एक पट्टी की नहीं। हम प्रभु का खोज करने का अर्थ कैसे खोज करना, यहाँ पर यिर्मयाह बोलते हैं, यिर्मयाह 29 का 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हमारा संपूर्ण मन से प्रभु का खोज में लगा रहना, संपूर्ण मन से प्रभु का खोज में लगा रहना। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम किस रीति में प्रभु का खोज में है। आज भी प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभु का खोज में है कि नहीं? मैं कई बार क्या होता है, मतलब लोगों को लगता है मैंने उधार पाया, प्रभु मिल गया, अभी क्या ढूंढ रहे हैं? प्रियो, एक बात, मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस ने क्या बोला? मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं मसीह को पाऊं। फिलिपियों का पत्र आपको याद है 3 अध्याय उसका 9-10 वचन, बहुत गहरी बात है प्रियो। और उसमें पाया जाओ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्द को जानूं। आप वापस 9 वचन पढ़िए। और उसमें पाया जाओ, मतलब मसीह को जीतने के लिए, ऐसा कि जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, मसीह को प्राप्त करूं। कौन सा है? 8 लास्ट में। ओके, 8 लास्ट में है, मेरा इसमें 9 है। ओके, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। अभी आप बोलिए, अभी हम किसी को बोलेगा देखो आपको मसीह को प्राप्त करना है, आप क्या बोलेगा? नहीं, मैंने मसीह को पाया ना, मुझे मसीह मिल गया। प्रियो, हमें उद्धार जरूर मिला, हमारे अंदर यीशु मसीह है, लेकिन अभी भी हम मसीह को प्राप्त करते जाना, हम रोज रोज मसीह को प्राप्त करना। हमें यीशु मसीह की जीवन में, स्वभाव में उसके तत्तुल्य बनने तक प्रभु को प्राप्त करने का जरूरत है। ये बात बहुत लोगों वो बात को नहीं समझा, ये बात को जानना प्रियो। फिर पौलुस को कोई गलती नहीं हुआ, वो मसीह को नहीं पाया गया, मसीह को पाया है। फिर तो अभी यहाँ पर क्या बोलता है? मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रियो, हमें रोज मसीह को प्राप्त करना है, रोज रोज हमें मसीह को प्राप्त करना। यीशु मसीह के जीवन में, स्वभाव में जब तक उसका तत्तुल्य नहीं बनता, तब तक हमें मसीह को प्राप्त करते रहना है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे में मसीह का रूह बनना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में हम किस प्रकार का खोज में है अपने जीवन में? आज रोज रोज हमारे जीवन को पढ़ कर देखना है कि मैं कल से बढ़ करके यीशु मसीह के जीवन में, स्वभाव में खांद को बढ़ पाया। देखिए, आज प्रभु के हाथ में इस प्रकार प्रभु हमसे चाहता है, वो काम हमसे हो रहा है क्या? प्रभु ने हमें नया सृष्टि बनाया, उन बातों के लिए बनाया। जब एफिसियों का पत्री में आपको याद है 2 अध्याय का 10 वचन, एफिसियों 2 अध्याय का 10 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रियो, हमारा करने के लिए, हमें कुछ कार्य करने के लिए परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा है। इसलिए प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमें नया सृष्टि होकर के हमें सृजा, हमारा नया जन्म हुआ। ये नया जन्म, हमें नया जन्म देने वाला प्रभु को हमारे बारे में एक विशेष उद्देश्य है। प्रियो, आज भी बहुत लोग ऐसे बातों के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं रहता। मैं इसलिए आपको बताया प्रियो, ये एक छोटा सा जिंदगी है, ये आनंद काल का तैयारी के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ थोड़ा सा बात है। वो बात हम जान करके आपको उत्साह के साथ वो काम को निभाना है, बहुत उत्साह के साथ। जिसको 5 तोड़ा मिला, तुरंत व्यवहार किया, उसने उसको 5 को 10 कर दिया। जिसको 2 मिला, उसने और भी 2 कमाया। प्रियो, पर जिसको 1 मिला था वो
धोखा खाया, उन्होंने अपने आप को धोखा खाया। हमें बात को जानना है, आज मेरे जीवन में प्रभु ने जो भी दिया वो मेरे प्रभु की महिमा के लिए दिया। मैं खुद प्रभु का है, मैं अपना नहीं, मैं प्रभु का है, मैं प्रभु का गुलाम है, मैं प्रभु का संपत्ति है, मैं वो स्वामी का प्रेमी होकर के जीवन बिताया। देखिए हमारा आदम के बारे में प्रभु को कितना अच्छा हमारा योजना था, परंतु हम देखते हैं कि आज हम अपना कर्तव्य में से दूर हो गया है ना। आप सोचिए, एक छोटा सा ऐसा उनकी दृष्टि में, उनकी सोच में शायद एक छोटा सा पाप करने से इतना भयंकर अवस्था हो जाएगा करके उन्होंने कभी नहीं सोचा, वो नहीं जानता था। अब देखिए, एक फ्रूट खाने से, एक ऐसा एक गलती करने से इतना बड़ा भयंकर बात बन जाएगा करके आदम कभी नहीं जाना, कभी नहीं सोचा। आप देखो कितना भयंकर बात है। प्रियो, एक पाप, आज भी बहुत लोग पाप करता है, उनको ये नहीं मालूम उसकी क्या नतीजा होने वाला है, बहुत भयंकर विपत्ति आने वाला बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप इस विषय को बहुत गंभीर से समझो। एक सच्चा प्रभु का भक्त बनो, प्रभु के वचन में बने रहो। वचन से अगर थोड़ा भी और फिसल जाता है तो बात धोखा खाएगा। हम अपनी समझ के सहारा नहीं लेना। आदम ने या हमारा प्रभु के सामने भी क्या बोला था, स्त्री ने दिया मैंने खाया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी पाप आ गया, कोई लोग क्या चाहता था, वो छिपना चाहता था, कहीं ना कहीं जा करके मालूम प्रभु मुझे ना देखे। हाँ देखिए, मैं आपको बोलता ना, कई बार मैंने ये बात को मैंने देखा है कि मंडली में भी कुछ लोग जो आगे बैठता था धीरे धीरे पीछे बैठने लगा और छिपने लगा, क्योंकि उनका दिल में कपड़ा है करके तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ये लोग शैतान का गुलाम है। मैं इसलिए कई बार मंडली में बताया भी है, पीछे पीछे मत जाओ, छिपने की कोशिश ना करो। कई लोग प्रभु के मंडली में आने के बाद वो आगे बैठा हुए होंगे, उधर से छिपा रहता है, मतलब प्रभु का दास मुझे ना देखे। देखो कि उनके अंदर कपड़ता है। सीधी बात है, जो भी मतलब पाप करता है वो छिपना चाहता है हमेशा। प्रियो, आज भी आपका दिल में ऐसा छिपने की विचार है क्या? आप अभी भी प्रभु का दास से छिपने से क्या फायदा? प्रियो, प्रभु आपका जीवन को जानता है, प्रभु आपका जीवन को जानता है। शायद आज ये संदेश सुनने के समय में आपका दिल में ऐसा भावना आया है तो प्रभु के सामने कबूल करना। प्रियो, आप अपनी गलती को मत छिपाओ, प्रभु देख रहा है। प्रभु का दास आपका चेहरा नहीं देखेगा तो भी जिसको आपसे बात करना है वो आपका दिल की अवस्था जानकर बात करता ही है, वचन पक्का आएगा, है ना। अभी यहाँ पर प्रभु ने जब उनको कम से कम पूछने के समय में उत्पत्ति किताब 3 अध्याय के 9 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने, तू कहाँ है? देखा, तू कहाँ है? अभी इस समय में भी आदम सच्चाई बोल सकता था, लेकिन हम देखते हैं अभी देखो पाप करने के बाद में उसके जीवन में क्या आया। आगे पढ़ना। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। देखा, पाप आने के बाद में प्रभु से छिपने भी लगता है, साथ ही साथ उसको दिल में डर भी आ गया। डर वो भी एक पाप का फल है। आप देखिए, आज भी आप रखना, आपके जीवन में ऐसा कोई पाप कार्य कर रहा है तो आपका दिल में ये डर रहेगा। एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु जरूर पूछता है प्रिय, प्रभु जरूर पूछता है हमारे जीवन में। अभी भी मैं अगर भाव में जीवन बिताएगा तो, है ना, प्रभु फिर भी प्रभु ढूंढ कर आया। प्रभु को सब मालूम था, है, प्रभु को नहीं मालूम है क्या ये लोग कहाँ छिपा है, प्रभु को मालूम, लेकिन वो अपनी सच्चाई बोल करके कबूल करके आगे आना चाहता था। आज भी कितने लोग उनके जीवन में बहुत से छुटकारा का कार्य प्रभु नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है मालूम आपको? जब नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन है, आप याद रखना प्रियो, आप कभी भी प्रभु के सामने अपना कोई भी गलती को छिपाने का कोशिश ना करें प्रियो। वो बहुत खतरनाक बात है, बहुत नुकसान की बात है।
प्रभु का वचन क्या कहता है? नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए, आप प्रभु की दया प्राप्त करना चाहता है तो बोलने का मतलब दया का अर्थ में कल भी आपको बताया, जो हमें सजा मिलना चाहिए वो सजा ना देने वाला अवस्था, वो सजा को माफ करने वाला अवस्था, उसको प्रभु मतलब क्षमा करने वाला अवस्था, हमें उसको प्राप्त करना ही चाहिए था, हम उसका हकदार है, लेकिन प्रभु उसे नहीं दिया। प्रभु का दया पाना है तो अपना कबूल करो प्रियो, कबूल करो। क्योंकि आपको मालूम है जब नया नियम में भी जब पहला अध्याय का 9 वचन, कितना सुंदर वचन है प्रियो, क्या प्रभु का व्यवस्था है, प्रभु हमें कितना प्यार करता है, हमें प्यार करने वाले एक पिता है प्रियो, वो हमें कोई मतलब मार करके खत्म करने वाला नहीं। आप जानो अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मत छिपाओ, कबूल कर, मन फिर, रोज मन फिरना चाहिए प्रियो, मन कठोर ना कर, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर। पढ़िए, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ठीक है, मतलब हमारे जीवन में हमें पाप कबूल करने वाला एक स्वभाव चाहिए, हमें सच्चा मन फिरने का अनुभव चाहिए, रोज रोज हमारे जीवन में मन फिरावट का कार्य होना चाहिए। प्रभु हमारा जीवन में से एक ही बात चाहता है, प्रभु के पास आने के बाद में हम किसी प्रकार भी मतलब लायक नहीं था, प्रभु ने फिर भी हमको प्यार किया। आपको मालूम है सबसे पहला घातक काइन ने अपने भाई हाबिल को खत्म किया। प्रभु वहां पर आकर के पूछता है ना, जब उत्पत्ति किताब 4 अध्याय उसका 9 वचन, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखो इतना भयंकर बात है, पाप इंसान को कितना कठोर कर देता है उसका दिल को, है कैसे वो प्रभु से बात कर रहा है। देखो है, उसने इतना भयंकर पाप किया, गलती किया, ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया आप देखिए प्रियो, है वो लोग दोनों प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए दोनों गया था। अब एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, मतलब जब इब्रानियों का किताब 11 अध्याय में विश्वासियों का लिस्ट में सबसे पहला विश्वासी करके, वो 11 अध्याय का बात मैं आपको बोल रहा हूं, सबसे पहला विश्वासी करके किसको बताया? प्रभु विश्वासी। मेरा सवाल समझना, इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय पूरा विश्वासियों का एक लिस्ट है, वो विश्वासियों के लिस्ट में सबसे पहला विश्वासी करके किसके बारे में बताया? आप लोग अभी जरूर इधरी दीपिका ने उत्तर दिया आबेल, है पढ़ने वालों को ऐसे लगेगा, लेकिन विश्वासियों के लिस्ट में सबसे पहला विश्वासी मंडली है, वो कहां पर लिखा? उसका तीसरा वचन में आप देखिए, विश्वासी से हम जान जाते हैं। देखा, हम जानते हैं, हम लोग पहले, मंडली पहले है, विश्वासी से हम जान लेता है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। देखो सबसे पहली बात है, इसके बाद में फिर मतलब हाबिल का बात आता है। अभी मैं आपको बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, आज हमारा विश्वासी जीवन का एक महत्व मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हम लोग है वो सबसे पहला वो विश्वासियों की लिस्ट में विश्वासियों का शूरवीर, और हमें उसके लायक जीवन बिताना चाहिए। मैं उस विषय में मतलब आना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त वो हमेशा विश्वास से चलने वाला है करके आपको मालूम है, क्योंकि हम लोग कैसे चलता? विश्वास है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, हम देख करके नहीं विश्वास से चलते हैं। तो हमारे जीवन की यात्रा विश्वास की यात्रा है। यहाँ पर
कायीन और हाबेल ने उत्पत्ति उसका 4 अध्याय का 3-4 वचन में हम देखते हैं कि दोनों ने प्रभु के लिए भेंट लाया। लेकिन हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर 2 प्रकार प्रभु को उपस्थिति में आ सकता है। वो भी एक बात वहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलता है। अब देखिए उसका मतलब 3-4 अध्याय का उत्पत्ति 4 अध्याय का 3-4 वचन। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। देखिए यहाँ पर एक विषय आप जानना, 2 प्रकार लोग प्रभु के सामने आ सकता है। प्रभु के सामने 2 प्रकार आ सकता है। यहाँ पर उसके लिए सबसे अच्छा दृष्टांत है कायीन और हाबेल। कायीन अपने भले कामों में आधार डाल करके प्रभु के पास आया। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानना। और हाबेल विश्वास से आया। 2 प्रकार का है। एक आज बहुत लोग सोचता है मैं अपना अच्छा काम करके प्रभु के सामने खड़ा हो जाऊंगा। नहीं प्रियो, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मालूम है मतलब मनुष्य का भले काम परमेश्वर के सामने उस महिला हुआ चित्र के समान है। जब एशिया 64:6 में पढ़ता है, आपको याद होगा। तो मैं आप एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कोई भी धर्म की कामों को लेकर के अपनी परिश्रम से अपनी निगरानी तो पढ़ सकता है। हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। मैले मतलब प्रभु ग्रहण करने लायक ही नहीं थी। अभी कायीन जो भी किया अपनी हाथ का बल, अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम। देखो प्रियो, हम कितना भी अच्छा काम करके भले काम करके हम प्रभु के सामने धर्मी नहीं बन सकता। प्रभु में आने के बाद अच्छा काम नहीं करना वो नहीं बोल रहा हूं, परंतु हमारा कोई भी धर्म की कामों से हम धर्मी नहीं गिना जाएगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये विषय को अच्छी तरह समझना चाहिए। आप देखिए कई लोग बोलते हैं कि कायीन ने कोई सड़ा हुआ चीज लेकर गया है। नो नो नो, कायीन ने अपना मेहनत का अच्छा से अच्छा फल लेकर गया है, कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन कोई बात आज इंसान करता है, वो अपनी मेहनत से बहुत अच्छा अच्छा काम करके प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत लोग नामदारी लोगों पर ऐसे ही करते हैं। जाति के लोगों में भी बहुत लोग मानो कुछ ना कुछ धर्म की काम करके प्रभु को मैं प्रसन्न करूं ऐसा सोचता है। लेकिन प्रियो, मनुष्य का कोई भी धर्म का काम के द्वारा प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर सकता। ये शुरुआत में ही प्रभु ने प्रूव कर दिया, शुरू में ही। और जो हाबेल और उसकी भेड़ में प्रभु क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि उसने विश्वास से भेड़ चढ़ाया। इसलिए हम इब्रानियों की लिस्ट में वो शब्द उत्पत्ति में नहीं लिखा, और जो इब्रानियों 11:4 में वो बात लिखा है। इब्रानियों 11:4 विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। देखिए बहुत सुंदर बात है। मतलब विश्वास के द्वारा जो भी काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा मसीह जीवन में अगर हम ये सच्चाई का विश्वास कैसे आएगा? प्रभु का वचन सुनने के द्वारा। अभी आदम के द्वारा कायीन को, हाबिल को ये बात सुनने के लिए मौका मिला, क्योंकि उन्होंने जब पाप किया उस पाप के द्वारा प्रभु से दूर हुआ। उस दूर हुआ मुझे हमें प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने क्या किया था? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 21 वचन में ही हम देखते हैं, प्रभु ने वहां पर मेमने का वध किया, है ना। और उसका 3:21 और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखा प्रियो, प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने वहां पर मेमना का वध किया। और वो मेमना कौन था? है ना, प्रकाश वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, वो यीशु मसीह वहां पर ही वो मतलब उनके लिए वध होगा। आप देखिए, ये बात को आसानी में समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आशा करता हूँ प्रभु का लोगों को समझ में आ रहा है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है।
और ये बात क्योंकि पाप से छुटकारा मतलब इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं, है ना। इब्रानियों 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रियो, हमको ये बात को जानना है, हमारा पाप क्षमा देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर ऐसा कार्य किया, बहुत बड़ी बात है ना। इस विश्वासियों का लिस्ट में जल प्रलय से पहले का 3 लोगों का नाम है। इब्रानियों 11 अध्याय में ये विश्वासियों के लिस्ट में जल प्रलय से पहले का 3 लोगों का नाम है। कौन कौन है? आबेल और आनोक और नोहा। वेरी गुड। देखिए, नोहा जल प्रलय से पहले भी था और जल प्रलय के बाद में भी था। नोहा दोनों भाग में आएगा, परंतु पहली बात वो जल प्रलय के पहले भी था। यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात है। ये तीनों व्यक्ति 3 बात का गवाह है। मैं आपको इसलिए एक बात बताना चाहता हूँ। हाबेल मतलब विश्वास का मार्ग का गवाह है। विश्वास का मार्ग हाबेल ने दिखाया। और आनोक विश्वास का चाल चलन, आनोक विश्वास का चाल चलन का मतलब एक गवाह है, एक मतलब नमूना है। और नोहा विश्वास का गवाही, विश्वास का गवाही का एक नमूना है। विश्वास का गवाही, ये तीनों व्यक्ति तीनों बात को बताता है। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ, है ना। हाबेल विश्वास की मार्ग, विश्वास की रास्ता दिखाने वाला एक नमूना है। और हानोक विश्वास में, आपको मालूम है ना, हानोक 300 साल मेथुसेलह का जन्म के बाद में 300 साल वो प्रभु के साथ चला, प्रभु के साथ चला। ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु के साथ चलने वाला अनुभव। आपको मालूम है, मतलब आनोक मतलब आदम से 7वां पीढ़ी आनोक करके यूदा का पत्र में 15 वचन में लिखा है। वो मतलब प्रभु के साथ चला। बाकी सब लोग इतना साल जिया मर गया, मतलब इतना साल जिया मर गया, ऐसा लिखा। पर तो 7वां पीढ़ी का व्यक्ति के बारे में मरा करके नहीं लिखा। ये 7वां व्यक्ति हानोक उड़ा ले जाने वाला हम मंडली का छाया है। बहुत बड़ी बात है, हम उड़ा ले जाने वाला मंडली की छाया में खड़ा हुआ हानोक को प्रभु मरने नहीं दिया, वो उड़ा लिया गया, है ना। उसका मतलब हानोक ने क्या भविष्यवाणी किया, पहला भविष्यवाणी किया वो व्यक्ति हानोक है। उसका 14-15 वचन पढ़ो। हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, देखो मतलब आदम से 7वां पीढ़ी का हानोक ने भी उनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। इसका मतलब क्या है कि हानोक ने ये भविष्यवाणी किया, हानोक प्रभु के साथ चला। इतना गंभीर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अपने जीवन में आज इस पीढ़ी में हम प्रभु के साथ चलने के लिए चुने हुए लोग हैं। हानोक उस समय में प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन तक का बात को देखा, वहां पर होने वाला बात को बताया। कितना गंभीर बात है। प्रभु का साथ चलने वाले लोगों को प्रभु आनंद काल की बातें प्रकट करता है। आज हमें प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना है तो हमें उसकी इच्छा जानना चाहिए। प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु की इच्छा जानेगा। एक बार एक संडे स्कूल टीचर का ऐसा मतलब गवाही सुना था, मतलब हर रोज प्रभु आनोक के पास आएगा, लो आनोक चलना है कि नहीं? हाँ वो प्रभु मैं आपके इंतजार में था, रेडी है प्रभु,
एकदम वो प्रभु के साथ चलता था, रोज चलता, 300 साल चला और चल करके वापस आकर के बाय बाय प्रभु बाय बाय करके प्रभु चले जाता। एक दिन प्रभु ने बोला, अनुप आज मुझे तुझसे थोड़ा ज्यादा बात करना है। तो बात करते 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 चलते गया तो बहुत देर हो गया तो वो अनुप बोला, प्रभु अभी तो हम बहुत चला, बहुत मतलब दूर आ गया बहुत। तो प्रभु ने बोला, अनुप आज तू मेरा घर के पास आया, चलो तू मेरे साथ। प्रेज रहो। अनुप तो प्रभु के साथ गया। देखो हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ चलते जाओ, एक दिन प्रभु बोलेगा, हाँ बेटे ये यात्रा में अभी मेरे पास आने का टाइम हो गया तो आ जाओ बोलेगा। कितना अनोखी बात है, बहुत खुशी की बात है। आज हम प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति है कि नहीं, अपने आप को परखना पड़ेगा, अपने आप को जांचना। प्रभु हमें इतना सुंदर मौका दिया है। हानोक प्रभु के साथ चला और प्रभु को प्रसन्न किया। वहां पर जब हम इब्रानियों में जब आता है 11 अध्याय का 5 वचन में, जो विश्वास सूरवीरों का लिस्ट में दूसरा व्यक्ति के रूप में हानोक वहां पर हम पढ़ता है, वो बात उत्पत्ति में नहीं आया पर जो यहाँ पर लिखा है। हाँ पढ़िए। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया, विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। देखा, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ये बात है। आज हमारे जीवन में अनेक उद्धार पाए हुआ लोगों का जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, मैं प्रभु को प्रसन्न करूं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जीवन में मैं किस प्रकार भी मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, है ना। जैसा दूसरा कोरिन्थियों 5:9 में प्रेरित पौलुस बोलता है, हम शरीर में रहे, शरीर छोड़कर रहे, और तो हमेशा प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। प्रभु को प्रसन्न करना यही है एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का मतलब लक्ष्य। आज आपका लक्ष्य क्या है? मुझे इस दुनिया के पाप के बंधन से छुड़ाए हुआ प्रभु को मैं प्रसन्न करूं, ऐसा एक इच्छा है क्या? आपको मालूम है, एक बात जानना, मतलब एक पावनी स्त्री को कुछ लोगों ने पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, यूहन्ना 8 अध्याय में हम देखता है ना। वहां पर वो लोगों ने उसको पथरवाह करने के लिए पत्थर वाला लेकर के आया, लेकिन वहां पर आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से देवे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये सब प्रचार सुना हुआ लोग प्रभु पर दोष लगाने के लिए इसको लेकर के आया, ये आपको मालूम है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि वे लोग इस स्त्री के ऊपर बहुत आरोप लगा रहा था, ये मृत्युदंड का योग्य है, ये भी विचारणी है, हम इसको मारने के लिए आया है। वो उसकी हजारों दोष लगा करके ऐसे बोल रहा था। प्रभु ने उनको देख करके बोला, अभी वो व्यवस्था भी प्रभु को बदल रहा है, मूसा ने ऐसे कहा है। प्रभु ने उनको बोला, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। देखिए, तुम में जो निष्पाप है वो उसको पत्थर मारे। प्रियो, ये बात बोलने के बाद में प्रभु यीशु मसीह वापस भी वहां पर मिट्टी में लिखते रहा। थोड़ी देर के बाद में प्रभु ने सिर उठाकर देखा, उसका 11 वचन की आखिरी बात नहीं, तो उसका, हे नारी ये कहाँ गए? हाँ, वो कहाँ गए? करेक्ट। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? देखा प्रियो, सबसे बड़ी बात है मतलब वे कहाँ गया? अभी तक तुम्हें आरोप लगाने वाला, दोष लगाने वाला, पत्थरवाह करने के लिए तैयार होकर के आया हुआ, पत्थर लेकर के आया हुआ लोग कहाँ गया? देखो, प्रभु के पास आने के बाद प्रियो, जिसके पास अगर एक व्यक्ति प्रभु के पास आ गया, प्रभु ने अगर उसको मतलब अपने जीवन मतलब उसको मतलब छुटकारा दिया तो उसको कोई नहीं दोष लगा सकता। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के पास आ गया ना, बच गया। प्रभु के पास आओ प्रिय। प्रभु सबको बोलता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ,
प्रभु के निकट आने के लिए लोग तैयार नहीं। अभी यहाँ पर मतलब इस भाविनी स्त्री प्रभु के पास आ गया, कितना अच्छा हो गया है। प्रभु ने उसको पाप क्षमा किया, उसको पाप क्षमा मिला, और प्रभु उसको एक ही बात कहता है उसके आखिरी में, और फिर पाप न करना। एक बात है। अब प्रभु के पास आने के बाद, उधार पाने के बाद वापस हम पाप नहीं करना। उधार पाए हुए लोगों को ये बात में सावधान रहना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सारा समस्या खड़ा करने वाला बात पाप है। हर एक प्रकार का पाप से बचकर रहना। हम लोग बार बार हमारे याद करने वाले एक शब्द भजन संगीता 4 अध्याय का 4 वचन में आपको याद है कि नहीं, वहाँ पर मानो एक चेतावनी के रूप में कहा जाता है कि मानो कांपते रहो और पाप मत करो, और पाप न मत करो, और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। अगर पाप आ गया तो वहां पर आपको सारे जिंदगी में गिरावट शुरू हो गया। प्रियो, हमारे जीवन में किसी प्रकार भी पाप ना करो। कब पाप करता है? जब प्रभु का डर खत्म हो जाता है। आज बहुत लोग बहुत बातों में परमेश्वर की इच्छा जानने के बाद में भी इच्छा के खिलाफ जा रहा है। कोई भी हो प्रियो, इस विषय में एक गंभीर रीति में आपको जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम उसमें सावधान नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। कोई भी प्रकार पाप करके हम भक्ति नहीं कर पाएगा। हमारे जीवन को परखना है। मेरे जीवन में किसी प्रकार भी प्रभु की संगति से दूर हो जाएगा, प्रभु के आपके प्रति योजना है, आप उस मंजिल में नहीं पहुंच पाएगा। अगर प्रभु की वचन और वायदा आपके लिए पूरा होना है तो आपको इस पाप से दूर रहना ही है। आपको मालूम है, जब यूसुफ को अच्छा दर्शन मिला है, उसका भाई लोग भी आकर दंडवत करेगा, सब लोग आकर उसको दंडवत करेगा, ये दर्शन मेरे प्रभु ने दिया। और जो वो दर्शन पाने के बाद में उसके जीवन में बहुत कठिन समस्या आया, बहुत से परीक्षा आया। 17 साल से लेकर के 30 साल का उम्र तक 13 साल भट्टी में था, भट्टी में। और भयंकर रीति में शैतान ने इतना जाल बिछाया प्रभु का उस लक्ष्य में, वो दर्शन को नष्ट करे, बर्बाद करे, है ना। फरो का मानव पोतीफर का पत्नी ने उसको पाप कराने के लिए बहुत प्रयास किया, पर तो वहां पर यूसुफ जो प्रभु की संगति में रहता था, प्रभु उनके साथ रहता था, वो बोलने वाला वो शब्द बहुत गंभीर है प्रियो। 39 उत्पत्ति 39 का 9 वचन, कितना अनोखा वचन है। अब देखिए, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके, इतनी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, इतनी बड़ी दुष्टता प्रियो। यहाँ पर विचार में गिरने का भयंकर एक मौका था, परंतु प्रभु का भय मानने वाला दिल यूसुफ को था। इतनी बड़ी दुष्टता, ये कोई साधारण दुष्टता नहीं, बड़ी दुष्टता करके यूसुफ ने जाना। आप देखिए, अपने जीवन में मतलब पाप से कहाँ तक अपन मतलब दूर रहता है। प्रियो, पाप से भागो। पाप में गिराने के लिए, अगर पाप में गिरेगा तो कभी भी आप प्रभु के संगति में या प्रभु का आपके प्रति योजना है, वो मंजिल में नहीं पहुंच पाएगा, है ना। उसी प्रकार महानीति में इस्तेमाल प्रभु ने किया वो व्यक्ति है दानियल का किताब 12 अध्याय का 8-9 वचन में दानियल के अंदर एक निर्णय था, क्योंकि मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु की संगति चाहिए, प्रभु की संगति चाहिए तो मुझे पवित्र जीवन चाहिए। वहां पर राजमहल में रह करके दुनिया की खुशियों में जीवन बिताने का मौका दानियल को था, लेकिन दानियल को मालूम है वहां की वो भोजन मुझे प्रभु आत्मीय जीवन के लिए धोखा है। प्रियो, दानियल ने निर्णय लिया, उसका
पहला अध्याय का 8-9 वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखा प्रभु ने, देखा अपना भक्त का दिल की इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु ने दूसरे का दिल में भी कार्य किया। ये बहुत बड़ी बात है भैया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दिल में प्रभु को महिमा देने वाला अगर इच्छा है तो प्रभु मार्ग खोलेगा, प्रभु मार्ग खोलेगा। मैं आपको बोला ना, आज बहुत लोग मतलब संगति में नहीं आ पाता, ऐसा जो अगड़म पगड़म बोलता है ना, उसको मन से दिल से चाहत नहीं पियो, दिल से चाहत नहीं। ये तो मैं आपको क्लियर गवाही दे सकता हूँ, प्रभु में बढ़ने के लिए अगर आपको दिल से चाहते हैं तो प्रभु मार्ग पक्का खोलेगा। क्योंकि मैं अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ, लड़ाई के मैदान में तक मैं रोज संगति किया हुई थी। आप बोलो ये संभव है क्या? पर तो मेरे दिल की तड़प था, प्रभु जानता था। प्रभु ने मार्ग खोल कर दिया। प्रभु मार्ग खोल कर देगा तो प्रभु द्वार खोलेगा तो कौन बंद करेगा? तो एक बात मैं अपने अनुभव से भी मैं बताना चाहता हूँ, मतलब वचन सत्य है प्रियो। प्रभु के प्रति एक जलन मन रखो, प्रभु को प्राप्त करने के लिए आपका जीवन को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारा कोई बात नहीं प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन की चाहत रखो, ये दुनिया से शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रखो, सच्चा पवित्र जीवन। आज प्रभु के चेहरा आपके वह कैसे है आपने देखा? प्रभु आप पे आनंदित है? प्रभु के चेहरे को देखने का स्वभाव है क्या? पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 10 से 12 पढ़ना। पहला पत्रोस 3रा अध्याय का 10 से 12। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, देखो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्रियो, अगर हम जीवन देखना चाहता है, उस स्वर्गीय आनंद में जीना चाहता है, प्रभु को मिलना चाहता है, प्रभु में रहना चाहता है, अपने होठों को भी संभालना प्रियो, अपने जीभ को संभालना, अपने मुंह को संभालना। और आगे वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, बुराई करने वालों का विमुख रहता है। प्रभु उनके साथ उनका मुंह नहीं दिखाता प्रियो, उनके साथ प्रतिकूल रहता है, प्रतिकूल रहता है। हमें ये बात को परख देखना है। किसी प्रकार भी प्रियो, प्रभु में आने के बाद आप एकदम एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का चाहत रखे, है ना। दुष्ट जरूर धोखा देने की कोशिश में रहेगा प्रियो। हमारा काम है, अगर कोई हमारे भाई बहन किसी प्रकार का गिरतियों में जीवन बिताता है तो हम उनके लिए प्रार्थना करना। एक दो शब्द पढ़कर मैं जल्दी खत्म करूंगा। जब दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय 7 वचन उसको शुरुआत, हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो। देखा, तुम कोई बुराई ना करो, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रियो, मैं मंडली के लोगों को मैं हमेशा ही याद दिलाता हूँ, प्रियो किसी प्रकार का कोई बुराई ना करो, प्रियो बुराई ना करो। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपको सावधान करवाता है। आप अगर नहीं समझ में आया तो भी आप इस वचन पर विश्वास कर। प्रभु दास ने ऐसे कहा है क्योंकि ये प्रभु की आलोचना है। क्योंकि जो भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रभु के आत्मा की प्रेरणा से प्रभु ने दिया हुआ वचन है। इसलिए आप किसी प्रकार का बुराई में ना जाए। मैंने बहुत समय से लोगों को बोलता था गिरे हुए लोगों के साथ संगति नहीं करना, लेकिन लोग चुपके से करता है और वो भी गिर जाता है। अभी क्या करें? अपन तो बोल दिया भाई, झूठे उपदेशों को मत सुनो, झूठे संगति में मत जाओ। कितना भयंकर बात है। गिरे हुए लोगों के साथ संगति करने का अर्थ, मुर्गे को मतलब लोमड़ी ने बोला मेरे घर में बेटा खाने के लिए आना, उनका बेटा खाना कौन है? ये मुर्गा है। ऐसे बात है। आपको फंसाने के लिए कितनी बार कितनी रीति में आप लोग को समझाया प्रियो, फिर भी कितनी लोग प्रभु का वचन का गौरव नहीं किया।
चेतावनियों को अमल नहीं किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जरूर प्रभु के वचन के द्वारा आने वाला चेतावनियों को तुच्छ ना करें। प्रभु के सत्य वचन में बने रहो, तभी आप सच्चा आज़ादी के जीवन बिता पाएगा, सच्चा चेला का जीवन बिता पाएगा। मैं आपको बहुत प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। बहुत बातें मेरे दिल इतना बातों से उड़ रहा है, क्या करूँ, समय को देख कर रुकना पड़ता है। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ आप ये वचनों पर ध्यान देना प्रिय, है ना। एक सच्चा भक्त बन करके आज हमें मिला हुआ समय बहुत थोड़ा रह गया। अभी आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, अभी बहुत जल्दी प्रभु आने वाला है। तो उसके आगमन के बाद जो होते हुए तैयार रहना है। एक सच्चा विजयी जीवन आनो प्रभु के साथ चला और प्रभु को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने वाले लोगों को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। आज अगर मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है तो मेरा मनमानी के मार्ग में रहेगा तो प्रभु का आगमन में नहीं जाएगा। आप प्रभु के साथ जाने की सच्चा तैयारी में आप रहते हैं, निश्चय उस ललकार में जाएगा, नहीं रह जाएगा, निंदित हो जाएगा। धोखा ना खाना प्रिय। जो प्रभु का आदर करेगा प्रभु उसका आदर करेगा, और जो प्रभु का निंदा करेगा वो निंदित हो जाएगा करके पहला शामिल 2:30 में लिखा है। निंदित होने वाला लोगों में हम ना पड़े। आप जरूर तैयारी के साथ रहना, चेतावनियों को अमल करना। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए, सच्चा तैयारी में रहने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करें। और एक बार मेरी तरफ से विवेक और दीपिका, मेसी, ग्रेस सबकी तरफ से जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सबको मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।